हमारे सनातन धर्म में अनेक देवी देवताओं की मान्यता है। इन्हीं में से एक है चौथ माता। मान्यताओं के अनुसार चौथ माता माता पार्वती की ही एक रूप है, जो विवाहित महिला को अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती है। कहते हैं इनकी पूजा करने से वैवाहिक जीवन, जिस पर भी माता चौथ की कृपा होती है, वह उनके घर में हमेशा सुख समृद्धि और घर में बनी रहती है। चतुर्थी तिथि की देवी है चौथ माता। ऐसे में हर महीने की चतुर्थी तिथि में चौथ माता की कथा कहे या सुने का नियम है। प्रिय भक्तजनों, आज मैं इस वीडियो में आपको सुनाने जा रही हूँ चौथ माता की दुर्लभ और पौराणिक कथा। आप सभी भक्तजनों को इसे पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि चौथ माता की कृपा से सभी दुख दूर होते हैं और मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। और मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। अपनी अपनी मनोकामनाओं को मन में रखकर इस कथा का श्रवण करें। प्राचीन कथा के अनुसार एक सेठानी थे। उनके एक बेटा और बहू भी थे। बहू सबको भोजन कराकर स्वयं भोजन करा करती थी। उनकी एक पड़ोसन ऐसी भी थी, पड़ोसी में थी, जो रोज पूछती थी, बहू आज क्या बना है खाने में। बहू कहती, ठंडो वश। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया, आज तो पकवान बनाए जाए, मेरी पत्नी क्या कहती है देखें। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और सभी लोगों ने एक साथ भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा, ठंडो वशी। सेठ के लड़के ने सोचा, हो ना हो कोई बात जरूर है, जिसके कारण मेरी पत्नी ऐसा कहती है। फिर अपनी पत्नी से उसने पूछा, तुम ऐसा क्यों कहती हो? रोज ठंडो वासी खाया, ऐसा क्यों कहती हो? आज तो हम सब ने कई सारे पकवान खाए एक साथ। हम सब जो खा रहे हैं, उसकी पत्नी ने कहा, वह हमारी बाप दादाओं की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे, उस दिन मैं समझूंगी कि आज हम लोग ताज़ा भोजन कर रहे हैं। सेठ के लड़के ने इस बात पर खूब विचार किया। एक दिन अपनी माँ से बोला, मैं एक बड़े शहर में पैसे कमाने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा हमारे पास तो इतना धन है, खाए नहीं खाया जाएगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने कमाने का निश्चय कर लिया। जाते समय अपनी पत्नी से बोला, मैं जब तक कमाकर बहुत सारा धन लेकर ना आऊँ, तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मनी मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर कोई संकट न आ जाए। जल्दी से पड़ोस से आग लाकर चूल्हे में रख दी। ऐसा सोचकर जब वहाँ पड़ोस में गई, वहाँ पड़ोसन चौथ माता की व्रत कथा सुन रही थी। बहन थोड़ी देर में आकर ले जाना, पड़ोसन ने ऐसा कहा। बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप यह व्रत क्यों कर रही हो? इससे क्या मिलता है? पड़ोसन बोली, चौथ माता की इस व्रत करने से अन्य लक्ष्मी मिले और मनोकामना भी पूरी होती है। अब बहू भी चौथ माता की व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई और उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात को चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करती। ऐसा करते करते उसे बहुत दिन बीत गए। उधर बहू के पति को चौथ माता ने सपने में दर्शन दिए। साहूकार के बेटे, तू जाग रहा है या सो रहा है? तेरी पत्नी तुझको बहुत याद कर रही है। जा घर जा और उसकी चिंता मिटा। तू दुकान खोलकर केसर का पगलिया बनाकर बैठ जाना। आज तेरा सारा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा।
अब चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भरकर धन दौलत लेकर चल पड़ा। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए हुआ बैठा हुआ था। आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं, तेरी उम्र पूरी हो गई है। सेठ का लड़का बोला, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया है, मैं अपनी पत्नी से मिलने जा रहा हूँ। मैं उससे मिलकर ज़रूर वापस आऊँगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग बोला, अगर तुम शपथ लेकर जा रहे हो तो ही मैं तुम्हें जाने दूंगा, नहीं तुम आओगे तो मैं तुम्हारे घर जाकर ही तुम्हें डस लूँगा। इस प्रकार साहूकार का लड़का सांप को वचन देकर घर को चले गया। वहाँ सबसे मिला, हंसी खुशी से बात की और फिर उदास होकर एक कोने में बैठ गया। अपनी पत्नी ने उसको पूछा तो उसने काले नाग की बात बताते हुए कहा, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी, वह बोली, आप घबराओ नहीं, आप लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कहा, कमरे की सात पैड़ी धोई, पहली पैड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केसर, पांचवे पर लड्डू पेड़ा, छठी पर गादी गली, सातवें पेड़ी पर दूध से भरकर कटोरा रख दिया। इस प्रकार सातों पैड़ी ही सजाकर बैठ गई। आधी रात हुआ और वह नाग आकर पैड़ी चढ़ने लगा। पहले पैड़ी में रेत पर लेट गया और कहने लगा, सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, लेकिन वचन से बचकर यहाँ आया हूँ, इसलिए डसूंगा मैं तो जरूर। सातों पैड़ी पर वह नाग आराम करता हुआ और कहता, डसूंगा जरूर। कमरे में जाने वाला ही था। चौथ माता ने विचार किया, अगर मैं इसे नहीं बचाऊंगा तो संसार में धर्म कर्म फिर पूजन कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा और चौथ माता साहूकार के बेटे को बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला कर दिया, चौथ माता ढाल बन गई। गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। बहू भी थकी हारी सो गई। दिन हुआ तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो उन्हें उठाने माँ गई। माँ ने सातों पैड़ी पर जो देखा, माँ ने सातों पैड़ी देखा तो जोर से चिल्लाकर बहू बेटा उठे तो देखा एक ढाल तलवार पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वही काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बहू बेटा ने सोचा, आज तो धर्म कर्म आड़े आई। जो भगवान श्री गणेश, चौथ माता ने हमारी रक्षा की। हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ के लड़के को बेटे बहू की रक्षा की, वैसे सबकी रक्षा करना। प्रेम से बोलो चौथ माता की जय।